स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडी के इस यूट्यूब चैनल में। और इस निवेदन के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हम आज शुरू कर रहे हैं इसमें 10वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति से जुड़ी हुई वो शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज हम बनाएं, कोई भी बनाएं, यहाँ पर जो एंगल है मान लिया ये थीटा का है ABC, तो इसकी भुजाओं के जो अनुपात हैं वो इस कोण पे निर्भर करेंगे। त्रिभुज बेशक बड़ी बन जाए, बड़ी कैसे बन जाएगी कि इस आधार को लंबा कर देंगे तो ये लंब भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कर्ण भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोण यही रहेगा। यदि आधार को और ज़्यादा लंबा कर देंगे तो लंब और ज़्यादा लंबा हो जाएगा कर्ण। लेकिन चाहे आप बड़ी त्रिभुज बनाएं चाहे छोटी बनाएं, यदि ये कोण बराबर रखे हुए हैं आप, तो जो भुजाओं के अनुपात बनेंगे वो बराबर बनेंगे। और उन भुजाओं के अनुपातों के नाम हमने किए थे। लाल ऐसे लिखा था, फिर ये लाल नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ था ये के लाल बटे के ए, और यहाँ से ये के ए उल्टा लिख दें पीछे से, तो ये 6 अनुपात हो जाते हैं। लाल बटे के ए और लाल बटे के ए पीछे से। पहले वाले को हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण, और नाम इसका साइन। साथ में ये कोण लिखना होता है, जैसे सी थीटा ना लिख के सी लिखा हो तो सी लिख दें, थीटा हो तो थीटा। आधार बटे कर्ण ये दूसरे वाला कोस थीटा। लंब बटे आधार ये तीसरे का नाम टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में टेन थीटा लिखेंगे। आधार बटे लंब को टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में कोट थीटा लिखेंगे। कर्ण बटे आधार सीकेंट थीटा SEC लिखेंगे, और कर्ण बटे लंब को लिखेंगे कोसिकेंट COSEC। तो ये 6 अनुपात हमने याद किए हैं, करने हैं, तो ये हमें याद होंगे। तो किसी भी त्रिभुज में जब भुजाओं की लंबाई दी होगी तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये इतना आएगा, ये इतना आएगा जी। तो ये तो क्या है कि यहाँ त्रिभुज जो है वो 20 डिग्री की भी बना सकते हैं आप, 21 डिग्री की बना सकते हैं, 22 की, जितना भी चाहें आप एक आधार ले लें। इधर मान लिया 22 डिग्री का एंगल बना दिया, इधर 90 का बना दिया, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगी, उसकी भुजाओं के अनुपात होंगे। लेकिन कुछ विशेष त्रिभुजें ऐसी हैं, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री की, किन की भुजाओं के अनुपात कुछ स्पेसिफिक होते हैं, यानी विशेष होते हैं, और उनको हम याद भी कर सकते हैं, जिससे कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का जो अभ्यास है वो करने में हमें सुविधा हो जाती है। कि जहां त्रिकोणमिति का, अब जैसे साइन 22 यदि आपको पूछे तो वो हमें निकालना बड़ा टफ रहेगा कि 22 की ट्रायंगल बनानी, फिर उसमें बस क्योंकि साइन जो लंब बटे कर्ण होता है, फिर वो मेजरमेंट में कहीं मिस्टेक या, तो ये टफ है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की अभ्यास के लिए कुछ ये ऐसा देखा गया कि ये जो 3 त्रिभुज हैं और अभी इनमें 2 और ऐड करेंगे कि इनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं कोई विशेष तरह के हैं कि उनको हम याद करेंगे, एक टेबल बन जाएगी। होगा क्या, जैसे हम इसकी बात करेंगे जो पहले वाली आपकी, जिसमें यहाँ 60 का कोण बने, तो यहाँ तो 90 का है, यहाँ 60 का है, तो ये हो गया 30 डिग्री जी। तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। तो इसमें क्या होगा, 60 वाली में आप बना के देखें, यदि आप इसका आधार जो है वो मान लिया कि 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1, तो कर्ण इसका 2 आएगा, दोगुना आएगा इन कोणों के हिसाब से। जैसे ये कोण दोगुना है, आप बना के देखें, कोई भी आधार ले लें, इधर 60 का कोण बना दें, इधर तो 30 का कोण बना दें, फिर क्या मापें उनके, उसका आधार मापें और उसका कर्ण मापें। हमेशा कितना आएगा, यदि आपने ठीक बनाया है कि जो कर्ण है वो आधार का दोगुना आएगा। मान लिया ये 1.2 आ जाती है, तो ये 2.4 आ जाएगी, ये 1.6 आ गई,
तो ये 3.2 यानी इसकी डबल ही आएगी। 30 वाली में इधर 30 है, इधर ये कोण 60 का हो जाएगा। इसमें क्या पाएंगे आप कि यदि इसका लंब 1 है तो कर्ण इसका 2 सेंटीमीटर होगा जी, और लंब यदि 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। आप ये भी बना के देख सकते हैं कि 30 वाली भी, तो 30 वाली त्रिभुज जो है वो आप बना के देखें। वैसे इससे भी काम चला सकते थे हम 30 और 60 दोनों का, चलिए हम अलग बना लेते हैं। तो यदि 30 वाली बनाएंगे तो क्या होगा, कर्ण लंब से दुगुना आएगा। 60 वाली बनाएंगे तो कर्ण आधार से दुगुना आएगा। लेकिन यदि आप 45 की बनाएंगे तो यहाँ 90 का है, यहाँ 45 का है, तो ये भी कितने का हुआ, 45 का। दोनों कोण बराबर होने का परिणाम ये होगा कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर आएंगी। ये दोनों भुजाएं जो है वो, ये भुजा और ये भुजा इसकी बराबर आएंगी। त्रिभुज में यदि किसी में 2 कोण बराबर हो तो 2 भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये तो सबसे लंबी भुजा है, तो यही भुजा बराबर आएंगी। अब इनमें होगा क्या, जैसे इसकी ये भुजा 2 है, ये 1 है, तो आप ये निकाल सकते हैं। और ये 2 और 1 होने का मतलब ये नहीं कि 2 1 ही होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये इससे डबल आएगी 60 वाली त्रिभुज में। तो ये कितनी आएगी, फिर मान लिया हम 2 और 1 ही ले लेते हैं। तो ये कर्ण है 2, आधार है 1, तो लंब का वर्ग क्या होगा, आप इसका नाम BC भी कह सकते हैं। BC स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग 4, ये 1, तो ये 3 हो जाएगी। तो ये तो BC स्क्वायर है, तो दोनों और वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी वर्गमूल 3। इसी प्रकार यहाँ भी ये 2 है, ये 1 है। जैसे यहाँ 2 है, ये 1 है, तो ये वर्गमूल 3 आई थी, तो इसमें ये वर्गमूल 3 आएगी। इसमें ये 1 है, ये 1 है, तो इसमें कर्ण निकालना है। इसमें आपको निकालना है कर्ण। कर्ण का मतलब AC स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग तो फिर दोनों का जोड़ आएगा, 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, 1 और 1 2, तो AC आ जाएगा वर्गमूल 2। तो ये भुजा इसकी वर्गमूल 2 आएगी। यदि हम आधार 1 रखें तो लंब अपने आप 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये भुजाएं बन जाएंगी। अब इन 3 भुजाओं से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको कोई पूछे साइन 60 कितना होगा। साइन 60 का क्या अर्थ हुआ, अब कि 60 डिग्री की यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाए, जैसे ये तीनों बनी हुई हैं, इनमें 60 डिग्री की ये कि 60 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाए तो उसमें साइन कितना आएगा। और साइन क्या होता है, ये लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण को साइन बोलते हैं। तो इसका मतलब साइन 60 कितना हुआ, पहले हमने 60 डिग्री वाली त्रिभुज देखी और फिर उसमें क्या देखा, लंब बटे कर्ण कितना है, लंब वर्गमूल 3, कर्ण कितना है 2। तो साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, ये आपने आज पढ़ा है और आगे भी सारी उम्र यही पढ़ेंगे। किसी भी लेवल पे आप देखेंगे जाएंगे, जब भी साइन 60 का साइन 60 का जिक्र होगा तो एकदम से आप कहेंगे कि वर्गमूल 3/2। कहाँ से आया वो आपको बताया कि समकोण त्रिभुज 60 डिग्री की ऐसी ही बनती है उसमें, इसीलिए इनको हम विशेषता टेबल पूरी एक्सरसाइज आपको ये दी है। कोई आपको पूछ लेता है कि टेंजेंट 30 डिग्री कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप क्या देखेंगे कि यदि 30 डिग्री की कोई समकोण त्रिभुज बनाई जाए, जैसे हमने ये बना रखी है, उसमें टेंजेंट कितना आएगा। और टेंजेंट होता क्या है, लंब बटे आधार। तो इसमें 30 डिग्री वाली त्रिभुज में लंब बटे आधार बोलिए, लंब 1 आधार वर्गमूल 3। तो टेंजेंट 30 कितना हुआ, 1/वर्गमूल 3। कोई आपको पूछ सकता है सेकंड 45 डिग्री कितना होगा, सेकंड 45। क्या करेंगे, सबसे पहले 45 डिग्री की ट्रायंगल, ये है 45 डिग्री की ट्रायंगल, उसमें सेकंड और सेकंड होता है कर्ण बटे आधार। देखिए इसमें कर्ण बटे आधार कितना है, कर्ण है इसका वर्गमूल 2 और आधार है 1, तो वर्गमूल 2/1। तो बटे 1 का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मान इन तीनों के, तो ये आपको याद करने हैं, इसी के ऊपर ये प्रश्नावली है। इसके अलावा 2 त्रिभुजें और लेनी है आपको, एक तो 0 डिग्री की। अब 0 डिग्री में तो क्या होगा, जैसे आपने आधार लिया AB,
अब 0 डिग्री का मतलब जैसे यहाँ 60 बना है तो यहाँ 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो तो बनेगा ही नहीं। तो जो कर्ण है, आप देखें जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा कर्ण नीचे आता जाएगा। जब यहाँ एंगल 0 का हो जाएगा तो कर्ण इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो इसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 0। और कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आधार के बराबर जी। ये कौन सी त्रिभुज है, 0 डिग्री की। एक तरह से हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, बनेगी नहीं ये, वैसे समझने के लिए हम सोच सकते हैं कि 0 डिग्री, यानी जब कोई आपको पूछेगा साइन 0, तो इसका मतलब आपको क्या पूछते हैं वो, कि यदि 0 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाए तो उसमें साइन कितना आएगा, मतलब उसमें लंब बटे कर्ण कितना आएगा। तो हमें लंब और कर्ण पता होने चाहिए। तो ये 0 डिग्री में, क्योंकि यहाँ एंगल 0 का है तो आपका जो कर्ण है वो आधार के ऊपर ही आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और लंब हो जाएगा 0। एक कहता है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी हाइपोथेटिकल सी बात है। 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज, इधर तो 90 का बनेगा ही, इधर भी 90 का बनाए तो की बात करता है ये। हालांकि ये त्रिभुज नहीं बन पाएगी, लेकिन हम सोच लेते हैं कि कहीं अनंत पे जाके ये मिल जाते हैं आपस में, तो लेकिन उस केस में कौन कौन बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे। लंब और कर्ण, आधार नहीं, लंब और कर्ण जो है वो बहुत लंबे हो जाएंगे दोनों, और लेकिन बराबर होंगे। और उनकी तुलना में जो आधार है वो लगभग क्या माना जाएगा, हालांकि आधार है लेकिन ये लगभग 0 या 0 ही माना जाएगा, क्योंकि ये कम भी किया जा सकता है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज छोटी हो त्रिभुज बड़ी हो, सब में बराबर आते हैं। तो इतना आधार लेने की बजाय हम इतना भी आधार ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो आधार 90 वाली में 0 और लंब और कर्ण जो है वो बराबर हो जाएंगे एक तरह से। तो इनकी सहायता से आपको ये तालिका जो है वो याद करनी है। क्या तालिका है कि 0 डिग्री की त्रिभुज बनाई जाए तब की बात है, 30 डिग्री की बनाई जाए, 45 डिग्री की बनाई जाए, 60 डिग्री की बनाई जाए या 90 डिग्री की बनाई जाए। और उसमें फिर ये इनके आपको मान याद करने सभी के। तो ये त्रिभुजों से कर सकते हैं। सबसे पहले इसके याद करें, साइन थीटा क्या आएगा, साइन। तो 0 डिग्री वाली में अभी अभी हमने यहाँ 0 डिग्री वाली लिखी थी, उसमें क्या लिखा था कि उसमें जो लंब है वो तो 0 आएगा और आधार और कर्ण बराबर आएंगे, आधार और कर्ण जो है वो बराबर आएंगे। अब साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब हो गया 0 तो 0 बटे कर्ण तो फिर 0 ही आएगा। 30 डिग्री की यहाँ बनी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। 45 की भी बनी हुई है, उसमें से लंब बटे कर्ण निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण। 60 डिग्री की भी ये बनी हुई है, 60 की ये 30 की है, तो 60 डिग्री में भी लंब बटे कर्ण। और 90 डिग्री वाली अभी लिखी थी, उसमें क्या था 90 वाली में, 90 वाली में ये बताया था कि लंब और कर्ण तो बराबर हो जाएंगे और अनंत हो जाएंगे, और उनकी तुलना में आधार जो है वो आपका 0 हो जाएगा, कंपैरेटिवली लगभग 0। और ये होता है लंब बटे कर्ण, और ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। यानी मान लिया ऊपर भी 1000 है नीचे भी 1000 है, तो 1000 से 1000 कट के कितना आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको याद करने हैं। ये है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरह आपको कोस के करने, कोस के मान ऊपर त्रिभुजें लिखी हुई हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। हम जल्दी के लिए क्या कर सकते हैं, कोस के मान उल्टे आएंगे। 0 पे कितना आएगा 1, 60 पे कितना आएगा वर्गमूल 3/2, ये त्रिभुजें बनी हुई आप देख सकते हैं। 45 पे यही मान आएगा बराबर, 30 पे ये 1/2 आ जाएगा, और 90 पे इधर हो जाएगा 0 जी। टेंजेंट के जो मान है आप इन त्रिभुजों से लिख लें, इनसे लिख लें, या इन दोनों को भाग करके लिख लें, तो वो टेंजेंट के मान आ जाएंगे। 0/1 यानी 0, इसको इससे भाग करोगे तो 2 से 2 कट के 1/3 बचेगा। इसको इससे भाग करेंगे दोनों कट जाएंगे, 1 बचेगा। इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 3, और 1 को 0 से भाग करेंगे तो 0 से भाग अभी तक परिभाषित नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित।
चौथा नाम है कोट थीटा। तो कोट के मान जो है इनको पीछे से लिखना शुरू कर दें, यानी यहां पर आ जाएगा अपरिभाषित, फिर आ जाएगा वर्गमूल 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/वर्गमूल 3 और उसके बाद आ जाएगा 0 जी। पांचवा नाम है सिकेंट थीटा। ये ऊपर त्रिभुजें बनी हुई आप इनसे भी लिख सकते हैं, इनकी सहायता से। सिकेंट तो है वो कोस का उल्टा होता है जी, क्योंकि कोस थीटा तो होता है क्या बोला, आधार बटे कर्ण, और सिकेंट होता है कर्ण बटे आधार, तो उल्टा हो जाता है। तो जो कोस के मान है उनको उल्टे कर दें, 1/1 तो 1 ही आएगा, ये उल्टा हो गया हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, ये उल्टा हो गया हो जाएगा वर्गमूल 2/1, तो बटा 1 लिखने का फायदा ही नहीं, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 1/0, उल्टा करोगे तो इसको 1/0 हो जाएगा ये, और 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, तो ये आ जाएगा मान आपका अपरिभाषित। कोसिकेंट के जो मान है वो आप दो तरह से लिख सकते हैं, ये साइन का उल्टा भी होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है, ये कर्ण बटे लंब होता है, तो उल्टा भी होता है। नहीं तो जो सिकेंट के मान अभी अभी आपने लिखे उनको आप पीछे से आगे लिख दें, ये लिख दें अपरिभाषित, फिर लिख दें 2, उसके बाद वर्गमूल 2, और उसके बाद 2/वर्गमूल 3, और लास्ट में कितना लिख देंगे 1। इस 1 का मतलब ये है कोसिकेंट 90 1 होगा। इसका क्या मतलब है, इधर क्या है कोट, और इधर कौन सी त्रिभुज है 45, यानी कि कोट 45 1 है। ये कितना है, उधर 60 डिग्री का है, इधर नाम क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट 60, यानी ये जो थीटा है, ये थीटा जो लिखा हो उसकी जगह ये आ जाएंगे एंगल। तो ये टेबल आपको याद करनी है, इस टेबल पर आधारित आपको ये भी बताया कि ये मान ऐसे क्यों है, कि 1/2 क्यों है, ये इतना क्यों है, कि ये त्रिभुजें ही इस तरह से बनती हैं कि ये मान आते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा कि यदि हमारे पास साइन के हमें याद हो जाए, यदि हमें ये साइन के मान याद हो जाए पहले वाले, तो फिर बाकी सभी के अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि साइन के आपको याद होंगे। तो कोस के मान कैसे लिखे हमने, ये पीछे से लिख दिए। टेंजेंट के कैसे लिखे, इन दोनों को भाग दे दिया तो टेंजेंट के बन जाएंगे। कोट के कैसे बनेंगे, इनको पीछे से लिखना शुरू कर देंगे तो कोट के बन जाएंगे। सिकेंट के मान किससे बन जाएंगे, कि सिकेंट कोस का उल्टा होता है, तो कोस के मानों को उल्टा कर देंगे, सिकेंट के बन जाएंगे। और कोसिकेंट के लिखने के लिए जो सिकेंट के आए हैं उनको पीछे से आगे लिख देंगे, तो ये भी बन जाएंगे। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि आपको साइन के मान याद करने हैं, और ये 0, 30, 45, 60 और 90 के। तो उनको थोड़ा सा आप यूं भी कर सकते हैं कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखें, 1, 2, 3, 4 5 ही हैं ये भी आपके 5 हो गए। इन सबको 4 से भाग दे के वर्गमूल निकाल दें, सभी को 4 से भाग दे के इनके वर्गमूल ले लेंगे तो यही मान आएंगे जी। क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लगातार लिखे, सबको 4 से भाग दे के वर्गमूल निकाल दिया। 0/4 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0। 1/4 1 का वर्गमूल 1, 4 का आ जाएगा 2। 2/4 तो पहले 2 को 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, तो क्या होगा 1 का वर्गमूल तो 1, और नीचे वाले पे वर्गमूल लगा हुआ है। इसमें 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वर्गमूल 3 लगा हुआ है, और 4 का वर्गमूल 2, और 4/1 तो 4 से 4 कट के 1 ही हो गया, तो और 1 का वर्गमूल 1। तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं, करना चाहें तो ये भी हेल्प ले सकते हैं, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या हमें याद ना रहे कि क्या मान है, तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख के वर्ग/4 करके वर्गमूल निकालते हैं, तो ये 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की जो समकोण त्रिभुजें बनेंगी उनमें साइन थीटा के मान होंगे जी। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 8.2, उसका पहला पार्ट है, उसमें यही मान लिखने हैं। वो कहता है साइन 60 कोस 30 जमा साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करो जी। तो ये 4 मान हैं, चारों आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए, फिर वो यहाँ रखने हैं और हल कर देना। साइन 60 का मतलब इधर से साइन देखेंगे, इधर से 60 देखेंगे, तो ये मान आ जाएगा वर्गमूल 3/2।
कोस 30, इधर से कोस देखेंगे, इधर से 30 देखेंगे, सिद्ध करेंगे, ये आ जाएगा वर्गमूल 3/2। साइन 30, इधर से साइन और इधर से 30, तो 1/2। कोस 60, इधर कोस और इधर 60, इनके सिद्ध कर लेंगे, ये भी 1/2। तो यहाँ गुणा है तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 9 होके और 3 आ जाएगा वर्गमूल, और 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 4, 3 का 3, 1 का 1, तो ये हो जाएगा 4/4। यानी कितना आंसर आएगा हमारा फाइनली 1। तो आखिरी उत्तर आएगा कि इनका जो जोड़ है वो 1 आएगा। दूसरा है, पहले का दूसरा भाग, उसमें भी इसी तरह मान लिखने हैं। वो कहता है 2 गुणा में टेंजेंट 45 का वर्ग। त्रिकोणमिति में वैसे तो इसका ये मीनिंग है टेंजेंट 45 का वर्ग ऐसे, लेकिन ये समय बचाने के लिए कह लें या इजी करने के लिए, ताकि ब्रैकेट भी ना लगानी पड़े और स्पेस भी बचे, तो ये स्केयर जो है वो यहाँ लगा देते हैं, लेकिन अर्थ इसका वही है। टेंजेंट स्केयर 45 पढ़ेंगे हम इसको, है ये टेंजेंट 45 स्केयर। तो अर्थात टेंजेंट 45 जो मान होता है उसका वर्ग करना है। और आगे है जमा कोस स्केयर 30, यानी कोस 30 का स्केयर, माइनस साइन स्केयर 60, यानी साइन 60 का स्केयर। तो रखें मान 2 टेंजेंट 45, इधर से टेंजेंट इधर से 45 ये है, तो ये हो जाएगा 1, और इसका कर देंगे वर्ग। कोस 30, इधर से कोस इधर से 30, तो ये वर्गमूल 3/2 का वर्ग। साइन 60, ये साइन है, ये 60 है और ये मान है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग। तो वैसे तो ये वर्ग खोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये जोड़ का है, ये घटा का है, तो हम इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, जो भी आएगा कटेगा तो है ही बाद में भी। तो क्या बचेगा 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 एकम 2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका कि 2। इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कोस 45 बटे सिकेंट 30 कोसिकेंट 30, सिकेंट 30 जमा में कोसिकेंट 30 का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तीनों के मान लिख लें। ये 45 डिग्री की त्रिभुज के हैं, ये दोनों 30 के हैं। तो कोस 45, ये कोस है, सामने वाली लाइन ये 45 है, तो कितना हुआ ये 1/√2। सिकेंट 30, इधर से सिकेंट का करेंगे इधर से 30 करेंगे, ये आएगा 2/√3। और कोसिकेंट 30, ये कोसिकेंट है लास्ट वाला, ये 30 है, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो वैसे तो ये मान है, लेकिन ये अभी आगे हल करना है। कैसे हल करेंगे, इसको 2/1 करें तो ऊपर तो एक ही नंबर है, एक ही संख्या है, 1/√2। नीचे ये 2 है, इनको जोड़ना है तो लघुत्तम लेंगे, √3 लघुत्तम आ जाएगा दोनों का। √3 1 √3, 2 का 2, ये 1 गुणा में √3 और ऊपर 2 से गुणा है, तो यह हो जाएगा 2/3। फिर क्या करेंगे, नीचे वाली रकम ये उल्ट जाएगी, 1/√2 गुणा √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 जमा 2/3 नीचे हो जाएगा। अब इनको करना है गुणा, तो √3 एकम √3, और नीचे √2 को 2 से गुणा देंगे, तो ये गुणा तो हो नहीं पाएंगे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2/2, क्योंकि एक संख्या पे वर्गमूल है, एक पे है नहीं, तो गुणा नहीं हो पाएंगे ये, तो 2 आगे लिख दें ऐसे ही, बस 2 गुणा √2। ये यहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी वर्गमूल है, इस पे भी वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल 6 हो जाएगा, साथ में 2 है, तो ये हो जाएगा 2/6 जी।
लेकिन हम ये भी उत्तर नहीं लिख सकते जी, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं में नीचे अप्रमेय संख्याएं नहीं लिखी जाती। तो इसको हर का परिमेयीकरण करेंगे, इसको यानी कि गुणा भाग करेंगे। वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 इसको गुणा करेंगे, ये निशान बदल देंगे। 2 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 6 और 2 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 6 गुणा करेंगे। अब कितना हो जाएगा, इधर एक ही संख्या है तो इस संख्या को दोनों से गुणा कर दें, तो यहाँ तो हो जाएगा, ये वर्गमूल वाली गुणा हो जाएंगी, तो ये तो हो जाएगा 2 वर्गमूल 6 और यहाँ भी ये 3 और 6 गुणा हो जाएगा 18। लेकिन नीचे जो गुणा है वो क्या हो जाएगी, नीचे वाली a प्लस बी और a माइनस बी की गुणा होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जल्दी हो जाएगी गुणा, नीचे ऐसे करेंगे तो। अब आगे कितना आया, ये तो है 2 वर्गमूल 6 और माइनस, अब जो 18 होता है वो 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 और 9 का तो फिर वर्गमूल भी निकल सकता है, तो इसे आप 3 वर्गमूल 2 कर सकते हैं। और ये 3 जब बाहर आएगा तो इसके साथ गुणा होके हो जाएगा 6 और अंदर रह जाएगा वर्गमूल 2, तो 6 वर्गमूल 2 और नीचे 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग बन जाएगा 4, ये पूरा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, ये पूरा 6 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा 24। और देखिए ऊपर से, क्योंकि यहां से नीचे रकम माइनस की बचेगी, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 6 माइनस 6 वर्गमूल 2 बटे 8 माइनस 24 माइनस 16 जी। तो ऊपर से हम इन दोनों में 2 और 6 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और -2 कॉमन ले लेते हैं बल्कि, ताकि ये माइनस भी कट जाए। -2 कॉमन लेने से क्या होगा कि ये जो रकम माइनस की है तो आगे हो जाएगी, पहले जो 2 कॉमन लिया है तो 2 तिया 6, तो 3 रह जाएगा अंदर, 3 वर्गमूल 2, ये रकम माइनस की हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, 2 तो कॉमन ले लिया, ये आपका रह गया 6 और नीचे है -16। इसका फायदा ये होगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 2 8 16 और उत्तर आ जाएगा इसका 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे 8। तो ये 3 पार्ट हमने पहले सवाल के किए, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो पार्ट बचते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।